अब हम आज स्टार्ट करेंगे। हम वेब डेवलपमेंट की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वेब डेवलपमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट हमारा होता क्या है। देखिए, इंटरनेट पे जितनी सारी वेबसाइट्स वगैरह आप विजिट करते हो, जैसे मान के चलिए कि अभी आपने एक पासपोर्ट की साइट विजिट की। जैसे मान लीजिए कि हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में हमने पूर्णिया यूनिवर्सिटी की साइट खोली और ये हमको दिख रहा है कि यह एक यूनिवर्सिटी है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चीज, देखिए ऐसे पेज हैं, सब ऐसे पेज दिख रहे हैं। तो ये चीज बनती कैसे है, ये डिजाइन कैसे होती है, ये साइट्स वगैरह बनते कैसे हैं। तो इसके लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है ना, सबसे पहले हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है वो हमारा होता है HTML होता है। HTML को हम बोले तो वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। थोड़ा सा हम इसमें चलते हैं और ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताते हैं कि HTML की हिस्ट्री क्या है। तो एक बार ये आपको HTML का व्यू मिला। तो यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री ऑफ HTML में लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, पहले इसको कहते थे। ठीक है, SGML is the internationally agreed to upon method for making up into structural units। तो पहले क्या होता था कि HTML को कहते थे स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, और इसका फर्स्ट वर्जन HTML, ये फर्स्ट वर्जन इसका HTML जो हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो आपका 1991 में लॉन्च हुआ, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। ओके, सेकेंड वर्जन आपका HTML का आया 1994 में, थर्ड वर्जन हमारा आया 1997 में, और फोर्थ वर्जन आया हमारा 1998 में, और 98 के बाद अब तक का जो भी हम HTML5 वर्जन में काम कर रहे हैं। तो ये सारे वर्जन्स तो बहुत जल्दी आ गए, लेकिन HTML5 जो वर्जन है, हम HTML5 में ही हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम HTML होता क्या है, देखिए जैसे HTML होता क्या है, जो हमारा ब्राउजर होता है। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर है ना, ब्राउजर किसी भी वेबसाइट्स को व्यू कराने के लिए होता है। HTML को क्या करता है, व्यू करता है हमारा ब्राउजर। तो जो ब्राउजर होता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, तो ये सारे क्या है आपके, ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं। तो ये वेब ब्राउजर क्या करते हैं कि आपके HTML को व्यू करते हैं, एज ए डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो भी आपका ब्राउजर जो रीड करता है, आपके HTML को रीड करता है। ठीक है, यानी कि HTML को ही ब्राउजर हमारा रीड करता है। हम कोई भी कोड करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमारा ब्राउजर क्या करता है, उससे HTML फॉर्मेट में ही वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब इसका आगे क्या है कि HTML, अब चूंकि क्या सर, ऐसे ब्राउजर क्या हम HTML से सिर्फ बना सकते हैं क्या, तो नहीं, दिस इज द इम्पॉसिबल। HTML से हम बना सकते हैं, बट HTML से हमारा क्या होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। सिर्फ क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। HTML से सारे ये सब डिजाइन वगैरह ये सारी चीजें नहीं बन सकते। तो इनके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, फ्रंट एंड के लिए, जो यूजर को इंटरेक्ट करा सके। फ्रंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास ये है। ठीक है, ये वाली, ये तीन चीजें हमारे पास, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर सेकेंड है हमारे पास CSS है, कैस्केडाइल स्टाइल सीट है, और तीसरा है हमारे पास JS है, जावास्क्रिप्ट। तीनों का काम आपका अलग होता है, दोनों आपको HTML में ही लिखे जाते हैं। यानी कि जावास्क्रिप्ट भी आप HTML में लिखोगे, CSS भी HTML में लिखोगे। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा तीनों, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, ये आपका वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड में आता है। ठीक है, और फ्रंट एंड में आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तीन टेक्नोलॉजी का बेहतर करके यूज होता है। बाद में हम कुछ फ्रेमवर्क्स का भी यूज करते हैं, लेकिन वो फ्रेमवर्क भी जो होते हैं वो हमारे CSS के ही अपने बनाए हुए फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका बूटस्ट्रैप है, टेलविन CSS है। ये सारी चीजें आप आगे जानोगे कि ये चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम एक एक व्यू देखते हैं पहले किसी पेज का। तो पहले HTML क्या था कि पहले, अब थोड़ा सा हम बताते हैं कि आपको कि पहले क्या था कि पहले हम HTML को लिखने के लिए सिर्फ ओनली नोटपैड का यूज करते थे। अब क्या, हम कोड एडिटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर। तो हम थोड़ा सा टेक्स्ट एडिटर के बारे में जाने कि टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, या कोड एडिटर क्या होता है। तो कोड एडिटर में बहुत सारा लिस्ट मिलेगा हमको, एक बार हम दिखा देते हैं आप लोगों को। कोड एडिटर,
तो कोड एडिटर में जाएंगे तो हमारे पास कोड एडिटर ऑफलाइन में होता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास लिस्ट होता है, तो बहुत सारे हैं कोड एडिटर। लिस्ट हम लिख लेते हैं फॉर डेस्कटॉप मैंने डेस्कटॉप के लिए कौन कौन से कोड एडिटर हैं। तो देखिए इतने सारे बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं। आप अभी कोड एडिटर आज नहीं बताएंगे, आपको आगे बताएंगे कोड एडिटर, लेकिन अभी के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए एटम है, ये कोड एडिटर होता है। ये सबलाइम टेक्स्ट होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, ब्लू फिश होता है, ब्रैकेट्स होता है, बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं। लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि सबसे बेहतर कोड एडिटर जो होता है वो वीएस कोड एडिटर होता है। क्या होता है? वीएस कोड। अभी वेब डेवलपमेंट के लिए आपको वीएस कोड एडिटर सबसे बेहतर होता है। ठीक है, वीएस कोड एडिटर ये आपका बहुत बेहतर होता है। तो वीएस कोड एडिटर देखिए आपका एक ऐसा कोड एडिटर है जिसमें कुछ कुछ चीजें जो होती हैं ऑलरेडी बनी बनाई आपको दे देती है, सिर्फ आपको उसको सेलेक्ट करना होता है। कुछ क्लासेस, और आपके किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, प्लीज आप लोग बैकग्राउंड को ऑफ रखिए। ठीक है, साउंड आ रहा है। तो देखिए ये हम क्या बताया कि अभी आपको क्या करेंगे कि जो कोड एडिटर हमारा है वो जैसे वीएस कोड एडिटर है। पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा हम एचटीएमएल का एक हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, हम अपने फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। आज हमारा देखिए एक हमने फोल्डर बनाया वेब डेवलपमेंट का, और इस वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है, इस वेब डी ड्राइव में गए और यहाँ पे हमारे पास है वेब डेवलपमेंट का फोल्डर। ये देखिए इस फोल्डर में हम आज का डे फर्स्ट रखते हैं, ये हमारा पहला दिन है, तो यहाँ लिखते हैं डे 1, डे_1, और इसके अंदर चलते हैं और हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर लेंगे। हम नोटपैड सिंपल खोलेंगे। क्या करेंगे, हम नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड हमारा ओपन हुआ और इसमें हम क्या करेंगे कि एक, ठीक है, एक और नया फाइल ले लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा न्यू फाइल हो गया। और नोटपैड में सबसे पहले हम एचटीएमएल को लिखते कैसे हैं इसके बारे में समझेंगे। तो जब हमारा देखिए, जब हमारा HTML5 आया तो इसका क्या हुआ कि डॉक टाइप, इसको क्या बोलते थे, डॉक टाइप HTML, डॉक्यूमेंट टाइप HTML जो हमारा है, सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। तो ये हमारा होता है, आपका ऐसे होता है, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक टाइप, एक पाइप साइन लगा के ऐसे लिखते हैं HTML, डॉक टाइप HTML। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये डॉक टाइप HTML का सिंटेक्स है। और जब HTML जब हम बना लेते हैं तो HTML को क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। तो ये टैग लगाते हैं क्लोज वाला और यहाँ लिखते हैं ऐसे HTML। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML और उसके बाद से HTML। अब इसके अंदर क्या होता है, इस HTML के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो होता है वो हेड होता है। क्या होता है, हेड होता है। और हेड के अंदर फिर हेड को क्लोज करते हैं। देखिए, तो हेड को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, एक बैक स्लेस लगा, फॉरवर्ड स्लेस लगाते हैं, और हेड एक क्लोजिंग टैग हो जाता है। ये इसका ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है। हेड के अंदर जो होता है हमारा टाइटल होता है। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। ऐसे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपको, कोड एडिटर में ये सब बना के मिलता है, लेकिन ये आपको अगर बनाना पड़ेगा, HEAD, सॉरी। ठीक है, हेड हो गया, टाइटल हो गया, और जो देखिए हेड और HTML के बीच में हमारे पास बॉडी होता है। क्या होता है, बॉडी। इस तरह के स्ट्रक्चर्स एग्जाम में भी आ जाते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आप HTML का एक स्ट्रक्चर खींच के दो। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर हो गया, और इसको सेव करेंगे हम, फाइल पे जाते हैं, सेव करते हैं, और सेव को हम गए अपने वेब डेवलपमेंट में, डी ड्राइव में गए, और हम यहाँ जाते हैं वेब डेवलपमेंट, वेब 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 डब्ल्यू, हाँ, वेब डेवलपमेंट में गए, डे 1 में गए, और यहाँ पे हम पहला फाइल अपना लिख देते हैं। फर्स्ट हमारा है एक टेस्ट नाम से है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक टेस्ट डॉट HTML लिख देंगे, स्मॉल लेटर में लिखते हैं TEST, टेस्ट डॉट HTML। ओके, तो इस टेस्ट डॉट HTML का फाइल का नाम हमारे पास हो गया डॉट HTML। ठीक है, अब इस फाइल को हम कैसे ओपन करेंगे ब्राउजर में, तो हम चलते हैं अपने इस वाले ब्राउजर में, जब हम जहां पे, सॉरी, ब्राउजर में जहां पे हमने फाइल बनाया था वेब डेवलपमेंट डे 1 में, देखिए एक टेस्ट नाम का फाइल बन गया है। इसको राइट क्लिक करेंगे, यहां से ओपन करेंगे, तो अभी हमारा क्या होगा, खुलने के लिए तो क्रोम में खुलेगा, लेकिन ये ब्लैंक आएगा। यहाँ पे हमने कोई कंटेंट ही नहीं डाला, इसमें कोई HTML का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं डाला है जो हमको यहाँ टेस्ट डॉट HTML व्यू करके दिखाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हम HTML में चलेंगे। पहले सबसे पहले देखिए यहाँ टाइटल ऊपर देखते हैं, टाइटल यही लिखता है,
तो टाइटल में लिखते हैं हम वाले माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, यहां लिख देते हैं माई फर्स्ट वेब, ऐसा लिख देते हैं वेब ऐप, हमारा मेरा फर्स्ट वेब ऐप है। इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस, और जब ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिख के आ गया, क्या आ गया, देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट वेब ऐप दिख रहा है सबको, क्लियर है। अब हमको कोई कंटेंट लिखना है, तो एचटीएमएल में क्या होता है कि हम टैग लगाते हैं, कुछ एलिमेंट्स डालते हैं, वो एलिमेंट जैसे हेडिंग होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है हमारी इस बॉडी के अंदर में होती हैं। कहाँ होती हैं, हमारे इस बॉडी के अंदर होती हैं। तो चलते हैं हम इस बॉडी के अंदर, हम लिखते हैं एक टैग लगाते हैं ऐसे H1, ठीक है, H1, और आपको बता दें कि H1 को ऐसे क्लोज करते हैं ऐसे स्लेस लगा करके, और इसके अंदर इस टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज, देखिए लिखिए दिस इज माई फर्स्ट HTML, देखिए ध्यान दीजिएगा HTML एप्लीकेशन, या कंटेंट लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, HTML कंटेंट, ये हमने लिख दिया। इसको सेव करते हैं और हम ब्राउजर को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब ब्राउजर को हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा देखिए दिस इज माई फर्स्ट HTML कंटेंट, ये हमारा लिख के आ गया। अब अगर मान के चले कि इसमें और भी कोई चीज कंटेंट हमको इंप्लीमेंट करना है इस वेब पेज में, अब ऐसे ही वेब पेज बन रहा है, देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, आगे आपको डिजाइन करना पड़ता है, आगे हमको डिजाइन करना पड़ता है। पहले हमने लिखा है, देखिए वेब पेज में हमको डिस्प्ले क्या हो रहा है कि दिस इज माई फर्स्ट कंटेंट, ओके। अब चलिए हमने यहां लिख दिया, जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग और लगाया, तो H1, अब देखिए दूसरा होता है हमारे पास H2, जो हेडिंग्स हम HTML में लिखते हैं वो H1 से लेके H6 तक ही होता है। तो H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होगा, H3 उससे छोटा होगा, H4 उससे छोटा होगा, with the comparison of H3, H5 with the comparison of H4, ओके, और H6 with the comparison of H5। तो H2 हो गया। अब फिर H2 में हम देखिए कंटेंट लगाते हैं, H2, देखिएगा H2, और H2 में हमने दे दिया यहाँ पे कि हमने लिख दिया सपोज डेट, मैंने लिख दिया यहाँ पे भारत भारत, और हम यहाँ पे फिर देते हैं H3 देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे H3 और इसको क्लोज करते हैं ऐसे H3। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक लेस देन ग्रेटर देन के बीच में कोड रहता है हमारा, और इस देखिए कोई भी एलिमेंट्स तो होगा स्मॉल लेटर में रहेगा, कैपिटल लेटर में नहीं। किसमें, स्मॉल लेटर में। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कंटेंट आपका कैपिटल लेटर में उसके अंदर हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स जो हमारे बनेंगे, जो भी टैग्स बनेंगे, वो सारे स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं S3 में इंटर्न, ध्यान दीजिएगा। फिर हम चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं H4, और यहाँ लिख देते हैं हम इंटर्न एकेडमी, ACADEMY एकेडमी, और ये हमारा H4 क्लोज हो गया। फिर चलते हैं H5, ठीक है, और यहां लिख देते हैं फॉरबिस्कंस, ओके, H5, ठीक है। और एक चीज और लिख देते हैं, H6 में लिख देते हैं हम यहाँ पे INDIA इंडिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने H6, और इसको हम क्लोज कर देते हैं ऐसे। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं हम, देखिएगा H2 सबसे बड़ा हेडिंग्स होता है, फिर उससे छोटी हेडिंग H1 के कंपेरिजन में, सॉरी, H1 सबसे बड़ा हेडिंग्स होता है, उसके कंपेरिजन में हमारा H2 क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, H2 की अपेक्षा थोड़ा H3 छोटा होगा, उसके बाद H4 होगा, इसके बाद H5 होगा, इसके बाद H6 होगा। इसको एक बार हम सेव करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, और चलते हैं वेब पेज में, हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमको कुछ चीजें मिल गई, देखिए आप थोड़ा सा जूम करते हैं, आप एक बार एनालिसिस करिए, तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट कंटेंट, भारत इंटर्न एकेडमी फारबिसगंज इंडिया, ओके। तो ये रहा हमारा कंटेंट, यानी कि कोई चीज HTML लिख करके ब्राउजर पे डिस्प्ले कैसे करते हैं, यानी कि हम HTML का लिख करके जो भी सिंटेक्स होता है लिख करके हम एलिमेंट्स के अंदर, और कैसे हम ब्राउजर पे डिस्प्ले करते हैं। अब मान के चलिए कि थोड़ा सा हम इसका यूज बताते हैं कि सर अच्छा चलिए HTML तो आपने बता दिया, क्या CSS का इसमें क्या काम होता है। तो CSS होता है कास्केडाइल स्टाइल से। जैसे मान के चले कि अगर कोई मकान बना दिए, सपोज दैट, मान के चले थोड़ा सा हम चलते हैं, और हम यहाँ पे चलते हैं कि एक मकान हमने एक डिजाइन कर दिया,
थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं और एक जल्दी से एक सिंपल सा हम एक स्ट्रक्चर खींच देते हैं आपको। तो एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे एक मकान का एक डायग्राम बना दिया। तो अब आपको ये देखना है कि सर इस मकान में कलर क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसको हमने क्या किया, इसको ब्लू कलर में वो कर दिया। ये हमने कलर को लिया और इसको करते हैं, इसको फील कर देते हैं, सॉरी इसमें फील वाला ये है, ये कलर फिल कर दिया। मान के चलिए कि जो गेट है हमको इसको किसी और कलर में देना है, मान लीजिए ये कलर दे दिया। इसके अंदर का ये कलर कुछ कलर करना है, चलिए मान लीजिए हमने ये कलर कर दिया। ठीक है, ये कलर करना है तो हम ऐसे कर दिए। ठीक है, और मान के चलिए कि कोई और कलर लेकर के हम इसको फिल कर दिए, ये हमने एक फिल कर दिया। एक्चुअली मान के चलिए एक सिंपल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। तो पहले हमने क्या किया, डायग्राम खींचा। तो हमने क्या किया कि एचटीएमएल में हमने डायग्राम खींच दिया। अब कहेंगे सर इसको अगर क्या ऐसा हो सकता है क्या सर, इसको रेड कर दें, इसको ब्लू कर दें, इसको येलो कर दें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम इसके लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस यूज कैसे होता है, सीएसएस के तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समझिए। सीएसएस तीन पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बेहतर बताएंगे। लेकिन अभी थोड़े के लिए बता देते हैं कि सिंपल सिंपल एक एक को एलिमेंट्स को हमको करना है। सीएसएस हम पहले इन लाइन सीएसएस, पहला हमारा जो होता है वो होता है हमारा इन लाइन सीएसएस होता है। यानी कि हमने सबको अलग अलग किया, ये किया और ये हमने इन लाइन, यानी कि ये हमारा कहलाएगा इन लाइन सीएसएस। क्या कहलाएगा? अभी हम बताएंगे आपको इन लाइन सीएसएस क्या होता है। इन लाइन सीएसएस की जिस लाइन में जो भी एलिमेंट्स है उसको जो भी प्रॉपर्टी देनी है दे दीजिए। तो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो हम H1 में चलेंगे, यहां ऐसे लिखेंगे STYLE स्टाइल इक्वल टू, ऐसे डबल कोट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। डबल कोट लगाया और यहां लिखेंगे COLOR, COLOUR नहीं, COLOUR जो होता है वो होता है आपका वो आपका ब्रिटिश लैंग्वेज होता है, और जो हमारा कोड वगैरह जो समझते हैं वो COLOR, ये डिजिटल हमारा लैंग्वेज है। तो हम COLOR देते हैं। कलर इक्वल टू, जैसे मान लिया यहाँ दे दिया रेड और एक सेमी कोलन लगा दीजिए, सेव करते हैं। एक बार चलते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हमारा कलर रेड हुआ क्या। तो देखिए हमारा ये वाला रेड हो गया, हमारा ये वाला एलिमेंट रेड हो गया। अब चलिए सर हम इसको ब्लू करते हैं। तो ब्लू यानी कि ब्लू का स्पेलिंग BLUE। तो हम चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, देखिए STYL स्टाइल इक्वल टू, ऐसे डबल कोट में लिखिए, लिखिए कलर ऐसे कोलन और लिख दीजिए ब्लू। कलर हो गया हमारा ब्लू, सेव करिए, देखिए हो गया। देखिए ये हमारा ब्लू हो गया। अब क्या सर हम इसको ग्रीन करें, सेम चीज ऐसे लिखते जाएंगे कि इसमें क्या हो, स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, कलर, ठीक है, और लिख दिया हमने ग्रीन। और उसके बाद से हमने यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो कंट्रोल जेड कर लीजिए, GREEN ग्रीन। तो कलर ऐसे स्टाइल इक्वल टू, ऐसे डबल कोट में ऐसे डबल कोट देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा आपका। तो डबल कोट ऐसे बंद कर दीजिए और दोनों के बीच में लिखिए कलर COLOR कोलन ऐसे GREEN ग्रीन, और उसको ऐसे सेमी कोलन लगा दीजिए, सेव करिए। क्या हमारा ग्रीन कलर हुआ? तो ये देखिए हमारा ग्रीन कलर हो गया। अब एकेडमी है सर हम इसको येलो करना चाहते हैं, चलिए इसको हम येलो कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे हम स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू, और यहां लिख देते हैं कलर COLOR कलर येलो, येलो YELLOW, हाँ येलो। क्या और भी कलर हैं? बहुत सारे कलर्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू के बाद भी और बहुत सारे कलर्स हैं। तो कलर्स अगर और भी कलर्स आपको देखने हैं तो आप एक बार इंटरनेट पे जाइए और लिखिए CSS कलर, देखिए। अब आपको ये नहीं है कि आपको सारे कलर का कोड याद रखना है, कई लाख कलर होते हैं तो कलर याद नहीं रखना है। आपको जाना है CSS कलर्स में जाना है और कलर कोड चेक कर लेना कि कलर कोड हमारे पास क्या है। येलो हो गया, ओलिव हो गया, बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे। HTML कलर कोड में चले जाइए और यहाँ पे बहुत सारा कोड देखिए आपको मिल रहा है, हेक्सा में मिल रहा है और सारे रेड ग्रीन ब्लू में भी मिल रहा है। ये सब जितने कलर्स हैं कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे मान लीजिए एक बार हम ये कलर यूज करते हैं, तो इस कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हेक्स कलर आ रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इस कलर को कॉपी करेंगे, #D35400 कॉपी कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कलर में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इस वाले H5 में हम लिखते हैं स्टाइल, STYL स्टाइल इक्वल टू, डबल कोट में लिखेंगे कलर
सी, एक मिनट, डबल कोट के अंदर COLOR कलर, और उसके बाद से कर दीजिए कंट्रोल V, और ऐसे सेमीकोलन लगा दीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए, ये देखिए, ये कलर हमारा इस कलर में हो गया। ठीक है। अब इंडिया है, इसमें देख लीजिए कौन सा कलर हमको अच्छा है। सपोज डेट मान के चलिए हमको ये वाली कलर अच्छी लग रही है, क्लिक किए, देखिए इसका हैश कोड ये दे रहा है, हेक्सा कोड ये दे रहा है, हेक्सा डेसिमल कलर कोड है। इसको हम उठा के कॉपी कर लेंगे और इसको लिखेंगे कलर। ठीक है। स्टाइल, STYL, स्टाइल इक्वल टू, और यहां दे देंगे कलर, COLOR कलर, और उसके बाद से इसको कर दिया कंट्रोल V और सेव कर दिया। तो ये हमारा कलर हमारा बनके तैयार हो गया। देखिए ये सारे कलर्स हमारे देखिए हो गए। तो आप ये पूछेंगे कि सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सर हम पूरे बैकग्राउंड को भी कोई कलर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। आप पूरे बैकग्राउंड को भी कोई कलर दे सकते हैं। वो सर कलर कैसे होगा? तो उसके लिए थोड़ा सा हम चलेंगे, जो हमारे पास, जो हमारा इंटरनल CSS था, ठीक है, जो हमारा इंटरनल इनलाइन CSS था, उसको हम इंटरनल CSS, एक इंटरनल CSS लिखेंगे और उसी पूरा बॉडी को हम एक कलर दे देंगे। तो थोड़ा सा चलते हैं, इसको लिखते हैं हम क्या, कि हम आपको इंटरनल CSS के बारे में बताते हैं। इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल CSS। तो सर इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं हम? तो इंटरनल CSS लिखने के लिए आपको ये देखिए, ये बॉडी हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, हम हेड के अंदर जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम हेड के अंदर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी इंटरव्यू में आप कहीं भी जाते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नोटपैड में मिलते हैं बनाने के लिए। ये चीज कभी नहीं आप भूलिएगा कि आपको कोड एडिटर मिल जाएगा, फटाक से मारेंगे कोड एडिटर में लिख के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक सिंपल चीज बनाने के लिए आपको HTML का यूज करना पड़ेगा। क्या आपको HTML सही से आती है कि नहीं आती है, स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता बनाने, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम स्टाइल। ओके। और एक स्टाइल टैग को इससे क्लोज करेंगे, STYLE, स्टाइल। ओके। और आपको यहाँ पे लिखना है क्या, सिर्फ जो हमारा बॉडी है, ऐसे दिखेगा, एक कर्ली ब्रेसेस इधर से, एक कर्ली ब्रेसेस इधर लगाएंगे, तो ये हमारा बॉडी हो गया। इस बॉडी के अंदर क्या देना है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर देखिएगा, BACKGROUND, बैकग्राउंड भी ऐसे लगा के कोलन कर दीजिए। और इसमें से एक कलर ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा हल्का कलर ले लेते हैं जिसपे कोई चीज डिस्प्ले हो जाए। इसको ले लेते हैं, तो इसका हेक्सा कलर कितना आ गया, 62, ये करके आ गया। इसको कॉपी करेंगे और हमने कहा कि बॉडी, जो हमारा बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर इसमें कन्वर्ट हो जाए। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं क्या हमारा इफेक्ट हुआ। तो एक बार चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। आप बोलेंगे सर इतना बढ़िया डिजाइन नहीं बन पाएगा क्या अभी? जी हाँ बनेगा, लेकिन उसके लिए अभी टाइम देना पड़ेगा आपको। आपको महीना लगेगा अभी समझने में। जब आप महीना बना लेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से साइट्स बना सकते हैं। जो भी चीज साइट आप देखते हैं डिजाइन करना, आप फ्रंट एंड, मतलब अभी फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारी साइटें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको अभी इस समय सरकारी रिजल्ट्स आता है, क्या सर सरकारी रिजल्ट्स जैसा साइट भी हम बना सकते हैं क्या फ्रंट एंड में? बिल्कुल बना सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आप गूगल में चलिए, एक बार दिखाते हैं। तो ये देखिए आपने सरकारी रिजल्ट खोला। ओके। एंड किसी का रिक्वेस्ट है क्या, कुछ मैसेज? अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज होगा आज, ठीक है कोई बात नहीं। तो सरकारी रिजल्ट जैसा क्या सर साइट ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल आप फ्रंट एंड बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, आप इसको फिर मूव करा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। धीरे धीरे आप एक एक क्लास सीखेंगे। तो अब देखिए हमने बैकग्राउंड बनाया, बैकग्राउंड हमारा आ गया। क्या सर बैकग्राउंड कुछ और भी चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर हमको बैकग्राउंड बहुत सारा कलर लेना है तो आगे लीनियर ग्रेडेड CSS पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज बताएंगे। क्या सर हम H1 से H6 के बाद भी क्या H7 भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, HTML में आपको H1 से लेके H6 तक का ही हेडिंग मिलेगा। क्या सर इसके बाद भी कुछ मिलेगा? हाँ कुछ पैराग्राफ आप जोड़ सकते हो। जैसे पैराग्राफ में लिखा, यहाँ P किया, और पैराग्राफ में लिखा दिस इज माई, ध्यान देगा, दिस इज माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। ओके। और इसको सेव कर दिया। टुडे इज माई, टुडे इज माई फर्स्ट HTML क्लास। ठीक है।
तो हमने दे दिया, सेव कर दिया। एक बार हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारा पेज है, इसको हम रिफ्रेश किए तो देखिए आ गया, दिस इज माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, टुडे इज माई फर्स्ट क्लास। तो सर क्या है, इसका कलर क्यों ऐसे नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, इसका कोई भी कलर ब्लैक बाय डिफॉल्ट होता है। HTML में जो ब्लैक कलर होता है, और जो ब्लैक कलर होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो हमने जब पैराग्राफ चेंज किया, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमने जब पैराग्राफ चेंज किया तो ऑलरेडी कलर नहीं, क्योंकि हमने कोई इसमें इंटरनल कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई किया है। क्या सर आपने जो पैराग्राफ लिखा है, क्या इसमें भी एक नीचे से बैकग्राउंड इस पट्टी पे लग सकती है क्या? तो ये सब सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। और जो पैराग्राफ हमने लिख दिया है आपके सामने, देखिए इस पैराग्राफ को यहाँ क्लोज कर देते हैं। डिस्प्ले तो दे दिया, लेकिन ये सिंटेक्स सही नहीं होता है, आपको क्लोज देना ही पड़ेगा। तो हम क्या इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। हम यहाँ पे जो इंटरनल हम CSS लिखे हुए हैं, हम यहीं पे अगर लिख दें पी, जो हमारा पी है उसका हम कह दें कि बैकग्राउंड जो है, यहाँ देखिए एक बैकग्राउंड ले लेते हैं और यहाँ इसको ले देते हैं रेड कर दो। ध्यान दीजिएगा, इसका बैकग्राउंड यानी BACKGROUND बैकग्राउंड, इसको कर दो रेड। सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारा, देखिए इसका बैकग्राउंड ओनली रेड हो गया। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरे स्क्रीन में क्या करेगा, अपने पूरे जगह को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये हमारा रेड हो गया। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये कलर जो रेड लिखा हुआ है ये किसी और कलर में हो जाए, व्हाइट में हो जाए, ये भी हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए कि जो बैकग्राउंड तो रेड हो गया है, लेकिन जो कलर है वो कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। चलिए रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये हमारा ये होगा। तो को बोलेंगे सर HTML तो समझ गए, कुछ एक स्टेप हो गया कि चलिए HTML में स्ट्रक्चर बनाया, CSS। सर जावा स्क्रिप्ट का काम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा चीज है, मैं बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो एक तरह से मान के चलिए कि एक ब्रेन होता है। जैसे अब हमने ये घर बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बल्ब लगा देते हैं, सपोज यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, रुकिए ब्लैक कलर का ले लेते हैं, यहाँ पे एक मान के चलिए हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो ये बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, और इसका स्विच है मान के चलिए दोनों। अब देखिए, अब यहाँ पे हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर खींच लेते हैं आराम से, एक पेन से ही खींच लेते हैं, पेन वाले टूल से, इससे पेंसिल वाले से, और इसको यहाँ पे एक स्विच बोर्ड इसका लगा देते हैं। चलिए एक हम यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, और ये खाने लगा देते हैं। और यहाँ पे छोटा छोटा दो ठो स्विच लगा देते हैं, एक, दो, तीन, चार। ओके, तो इसमें ये देखना है कि कौन से स्विच से, मान के चलिए हमारा स्विच 1 है, एक मिनट, स्विच 1, और ये स्विच 2 है। ये क्या है, हमारा स्विच 2 है, स्विच 2 है। तो क्या स्विच 1 के दबाने से ये बल्ब जलेगा, स्विच 2 के दबाने से ये बल्ब जलेगा? ये डिसाइड करना आपको, आपका जावा स्क्रिप्ट का काम होता है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो आपको हैंडल करती है कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नेक्स्ट में आप सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट से कैसे, जावा स्क्रिप्ट से जैसे मान के लिए सिंपल एक सिंटेक्स बता देते हैं कि जावा स्क्रिप्ट कहाँ रन करता है, ये चीज आपको समझा देते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जहां हमारा बॉडी खत्म होता है, जहां बॉडी, वहां पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा करके, SCRIPT स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, ऐसे इसको क्लोज करते हैं, SCRIPT स्क्रिप्ट लगा के क्लोज करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, अगर हम एक अलर्ट फंक्शन बना दे, अलर्ट, और यहाँ लिख दे कि हेलो, देखिएगा ध्यान से, डबल कोट के अंदर एक लगा देते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक सेमी कोलन लगा दे, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है, एक स्क्रिप्ट टैग लिखा, एक स्क्रिप्ट टैग नीचे लिखा, और अलर्ट में हमने लिखा हेलो, दिस इज, ध्यान दीजिएगा, दिस इज माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन।
ओके, अब इसको सेव कर देते हैं। अब जो ही हम ब्राउजर को रन करेंगे, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में सबसे पहले रन करेगा। देखिए एक मैसेज आ गया हमारे पास, हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में सबसे पहले रन करता है। और जावास्क्रिप्ट जैसे एक जावास्क्रिप्ट की जो इंजन होती है, ऑलरेडी ब्राउजर में आज के जितने सारे वेबसाइट्स बनते हैं, जितने वेब एप्लीकेशन बनते हैं, 90% वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट पूरा इनबिल्ट होता है। मतलब उसमें जावास्क्रिप्ट का हाथ जरूर होता है। विदाउट जावास्क्रिप्ट मान के चलिए कि उस वेबसाइट में कोई भी चीज मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिटिकल चीजें पॉसिबल नहीं है करना, तो जावास्क्रिप्ट का आपको हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, ओके किए। अब ओके करने के बाद ये कंटेंट हमारा खुलेगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ब्राउजर में सबसे पहले रन करती है। अब इसको ओके कर लेंगे तब जाके खुलेगा। ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट की ताकत। तो आपको थोड़ा सा बताया, हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि HTML क्या होता है, इसका हिस्ट्री बताया। फिर हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया कि HTML कैसे वर्क करता है, आपका CSS कैसे वर्क करता है, आपका जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है। अब हम पहले HTML को पहले एक हफ्ते पूरा बढ़िया से 10 दिन सीखेंगे। HTML जब हमारा आ जाएगा तो हम CSS में करेंगे 15-20 दिन। CSS जब कर लेंगे तब हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स 2-4 बनाएंगे और उसको सही से समझेंगे कि एक्चुअली फ्रंट एंड हमारा डिजाइन कैसे होता है और वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्क रहा HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट का। ये आपका अभी पहला रहा, फर्स्ट क्लास रहा, पहला क्लास आपका रहा। और इसमें आप लोगों ने जो कुछ